चलिए अब इकोनॉमी और विज़ावी युवाओं की बात करते हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 5 साल में कम हुई है। ये 2017-18 में 17.8% थी, 2022-23 में 10% पर आ गई। हालांकि ILO के अनुसार भारतीय बेरोजगारी में 83% युवा हैं। देश के लेबर मार्केट में हर साल 70 से 80 लाख युवा आ रहे हैं। उनके लिए शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के साथ जॉब क्रिएट करने की चुनौती भी है। स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोरंजन और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अवनींद्र। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी डॉक्टर मनोरंजन कि CII VBox इंडिया स्किल रिपोर्ट की माने तो पिछले 10 सालों में युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, 33 से 51% हो गई है। निश्चित रूप से ये बदलाव बड़ा है, लेकिन एक जो बात सामने आती है कि अभी भी आधा जो वर्ग है वो बाकी है, वंचित है एम्प्लॉयमेंट से। उसके लिए क्या कुछ करने की, क्या कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है? धन्यवाद। आपने बहुत अहम सवाल उठाया है जिसका विकास की प्रक्रिया पे काफ़ी मूलभूत सवाल उठाते हैं। ऐसी हालात में एक इसमें संबंधित प्रश्न ये भी उठता है, आपने बेरोज़गारी का सवाल उठाया, एम्प्लॉयमेंट का सवाल, इससे एक मिलता जुलता सवाल है जो आज के वातावरण में बहुत अहम हो जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी का भी सवाल है कि काफ़ी लोग जो आपने बताया 70-80 लाख हर साल लेबर मार्केट से भारतीय अर्थव्यवस्था में नौकरियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या वो इस लायक हैं, क्या वो एम्प्लॉयबल हैं? तो भारत सरकार ने बहुत सारे अध्ययन किए। एक उच्च शिक्षा में दिल्ली में एक संस्था है नीपा ने, नीति आयोग ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बहुत सारे इस तरह का एक समन्वित तरह से प्रयास हो रहा है कि हम लोगों को एम्प्लॉयबल बना सकें। और उसमें ज़रूरी है कि स्किल गैप्स में, जिस उद्योग धंधों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही, उस तरह के स्किल्स, उस तरह के अगर हम हुनर मुहैया करा सकें तो बेहतर होगा। उसके लिए उचित प्रशिक्षण, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, रूरल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स और क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर अवनींद्र, आपके पास आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 2041 में अपने चरम पर होगा। ऐसे में एक जो हम बात भी लगातार कर रहे हैं कि 70 से 80 लाख युवा हर साल मार्केट में जॉब के लिए आ रहा है। इतने बड़े नंबर को जॉब प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनके लिए कहां से जॉब आएंगे? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और मुझे लगता है कि एक दो सेंटेंस में इसका जवाब बहुत मुश्किल है, बट मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ों पे हाईलाइट करने का। एक तो जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है स्किल को लेकर, तो ठीक है, मुझे लगता है कि स्किल गैप जो है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि स्किल के साथ एक लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन ये है कि जब स्किल काफ़ी टेम्पररी भी होता है कई बार। जैसे मान लीजिए IT में बूम आया था 90s में, तो लोग IT में ट्रेंड हो गए, स्किल्ड हो गए, बट वो डिमांड शिफ्ट हो गई IT से मैनेजमेंट की तरफ, फिर लोग मैनेजमेंट में ट्रेंड हो गए और फिर ओवर सप्लाई हो गया। तो मुझे ये लगता है कि स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है सारे युवाओं को बेहतर शिक्षा देना, हायर एजुकेशन, स्किल अडॉप्ट करने की का जो स्किल है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादातर युवा अच्छे एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, तो वो स्किल के ज़रूरत के अनुसार अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये पहली बात है। और आज भी अगर आप देखेंगे हायर एजुकेशन की स्थिति भारत में बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप कंपेयर करें डेवलप्ड देशों से, जो इनरोलमेंट है, ड्रॉप आउट है और क्वालिटी है, मुझे लगता है कि बहुत आगे जाना है और उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि जब हम खासकर युवाओं की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 15 साल में हम ये लूज कर जाएंगे। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ये 15 साल में हम लोग लूज कर जाएंगे। इसीलिए हमें एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करना है तो बहुत जल्दी जनरेट करना है। तो इसमें मेरे दो सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि हमें अभी आधी जनसंख्या, आधे वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है और
तो पहली बात तो यह है कि वो तुरंत हम नहीं उठाकर कहीं और डाल सकते, तो एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, डेफिनेटली उसको भी वायबल करने की जरूरत है, ताकि जो लोग वहां पर हैं, एक युवा वर्ग, वो सस्टेन कर पाए। दूसरी बात वो है कि ऐसे कई इंडस्ट्रीज हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं इंडिया में, चाहे टेक्सटाइल हो, फूड प्रोसेसिंग हो, और ब्लाइंडली अगर हम पाश्चात्य मॉडल को फॉलो करेंगे, जो मॉडर्न टेक्निक्स वाले हैं, जिनके की कैपिटल इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लेबर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, तो कहीं न कहीं वो हमारी जो समस्या है उसको समाधान करने में बहुत समर्थ नहीं होगी। आज के समय में मुझे लगता है कि हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि किन किन सेक्टर में लेबर इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां पर ग्रोथ होने से लेबर के एब्जॉर्प्शन बढ़ेंगी, उन सेक्टर को इमीडिएटली एड्रेस करने की जरूरत है। अच्छी बात कही डॉक्टर अवनींद्र आपने। एक जो पॉइंट यहाँ पे जो इस कॉन्वर्सेशन का टेक अवे है मनोरंजन जी, कि बहुत जल्दी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत डायनामिक है डेवलपमेंट, खासकर टेक्नोलॉजी के आने के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। ऐसे में एक स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती रह जाती है, खासकर भारत के युवाओं के सामने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक आंकड़ा जो जारी किया है उसमें लिखा है कि बेरोज़गारों में 83% जो लोग हैं वो युवा हैं। ये बहुत स्टार्टलिंग डेटा है, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही कि किसी भी तरह का अनएम्प्लॉयमेंट खराब है और शिक्षित बेरोजगारी उसमें और भी ज़्यादा खराब है। तो इसमें कई मुद्दों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। डिमांड सप्लाई की कुछ मिसमैचेस हैं, जैसे कि अवनींद्र जी ने बताया, आपने भी बताया कि हर साल 70-80 लाख लोग आ रहे हैं और फिर उसके बाद सप्लाईज की सीमित है, एस्पिरेशनल इश्यूज भी हैं, सब में एक तमन्ना है, एक अरमान है आगे बढ़ने की, स्किल गैप्स हैं। तो इसमें अवेयरनेस गैप्स किस किस क्षेत्रों में ज़्यादा गुंजाइश हो सकती है। अवनींद्र जी ने ये भी बताया कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में और क्षेत्रों में जहाँ जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है उसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। शिक्षण संस्थाओं की भी इसमें अहम भूमिका हो सकती है कि करिकुलम को, जो शिक्षा पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो 3 साल 4 साल पहले आई थी, NEP के नाम से जानी जाती, उसमें भी एकेडमी इंडस्ट्री इंटरेक्शन के ऊपर कि जैसी इंडस्ट्री को ज़रूरत है उस तरह के अगर हम विद्यार्थियों को, उस तरह से कुशल लोगों को निकाल पाएँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के, और वोकेशनल और हायर एजुकेशन में एक समन्वय स्थापित करने की ज़रूरत है। और अगर हम इन सभी चीज़ों को एक कुशल और प्रभावी ढंग से कर सकें तो मेरा मानना है स्थिति में अच्छे बदलाव आएंगे। अवनींद्र जी, बहुत अच्छी बात बताई है मनोरंजन जी ने कि डिमांड एंड सप्लाई, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होगा अगर हमको युवाओं का कौशल या उनका स्किल सेट डेवलप करना होगा। जैसे आपने भी बोला कि बहुत डायनेमिक है इस वक्त की जो सिचुएशन है। मेरी जो बात हुई है मनोरंजन जी से भी कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, तो पाठ्यक्रम में तो बदलाव एक उचित बात है ही है। उसके अलावा और कौन सी चीज़ हैं जिनकी, और कौन सी बातें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट सिनारियो में, क्योंकि एक बहुत स्टार्टलिंग, एक बहुत ही चौंका देने वाले ये सारे आंकड़े हैं हमारे सामने, और आने वाले, जैसा आपने खुद भी बोला कि 15 सालों के लिए ये तैयारी बहुत तेज़ी से करनी पड़ेगी क्योंकि वक्त इतना है नहीं। देखिए, मुझे लगता है कई बार ना डेवलपमेंट को अगर हम पूरी तरह से छोड़ दें तो वो बहुत सेंटर्ड होता है, जैसे दिल्ली और बड़े बड़े जगहों में डेवलपमेंट होता है, और उस पूरे डेवलपमेंट के दौर में गांव, छोटे शहर या दूर वाले इलाके छूट जाते हैं। तो कोई भी शहर और इतना सक्षम नहीं है कि वो सारे नए युवाओं को जॉब दे सके, कोई भी सेक्टर अभी के समय में। तो मुझे लगता है कि एक जो गैप है वो है रीजनल, जो इनइक्वालिटी है, रीजनल इनइक्वालिटी है, जो अपॉर्चुनिटीज हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं गांव में, छोटे कस्बों में या रिमोट एरिया में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नजर में। मुझे लगता है कि एक बैलेंस डेवलपमेंट अप्रोच अभी के समय में जरूरी है, ताकि अगर आप देखेंगे युवाओं में माइग्रेशन रेट बहुत ज्यादा है, चाहे वो शिक्षा को लेकर माइग्रेशन हो, चाहे वो नौकरियों को लेकर माइग्रेशन हो, चाहे वो बाकी तरह अच्छी लाइफ या मेडिकल या बाकी चीजों को लेकर माइग्रेशन हो। मुझे लगता है कि एक रीजन वो भी है कि लोग अपने एरिया को छोड़कर जा रहे हैं, जहां की कैपेसिटी हो सकती है वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, सारे लोग शहर की ओर जा रहे हैं। तो एक रीजनल डेवलपमेंट को भी दिमाग में रखने की जरूरत है अभी के समय में। और बाकी तो मैंने कहा है कि जिस तरह से लेबर इंटेंसिव चीजें हैं वो आप रीजनल लेवल पर भी देख सकते हैं,
और हायर एजुकेशन अगर आपका बेहतर होता है तो आपकी एडेप्टेबिलिटी न्यू स्किल में ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, बट रीजनल डायमेंशन, रीजनल बैलेंस की तरह से भी हमें देखने की जरूरत है आज के समय में। तो अवनींद्र जी, ये कहना उचित होगा कि रिवर्स माइग्रेशन काफ़ी हेल्प या काफ़ी मददगार इस पूरे जो पूरा ये जो हमारे सामने एक चैलेंज है, चुनौती है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर रोल प्ले कर सकता है। यदि अच्छी अपॉर्चुनिटीज वापस आए तो डेफिनेटली इससे, बल्कि अर्बनाइजेशन के बहुत सारी जो समस्याएं हमारे पास हैं आज के समय में, वो हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम एटलीस्ट रोक सकें। रिवर्स माइग्रेशन नहीं भी हो, मुझे पता नहीं कितना वो फिजिबल है, बट अगर हम अभी भी माइग्रेशन को रोक सकें तो वो भी बहुत बड़ा बदलाव लाने का सक्षम है मुझे और लगता है। लोकल अपॉर्चुनिटी, जैसा कि बहुत अच्छी बात बताई अवनींद्र जी ने कि लोकल अपॉर्चुनिटी या रीजनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वाकई में कहीं ना कहीं एक बर्डन, ओवर बर्डन सिटीज़ भी हो रही हैं। तो लोकल जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, उनके लिए ऐसा समाधान क्रिएट करना जिसमें वो अपने इकोनॉमिकली एक साउंड हो पाएँ और इंडिपेंडेंट हो पाएँ, ये ज़रूरी है, इस वक्त की मांग है। आप मानते हैं इसे? बिल्कुल मानते हैं। इसमें मैं दो मुद्दे और हाईलाइट करना चाहूँगा, प्रकाश में लाना चाहूँगा। एक, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने बहुत पुरजोर ढंग से इसकी वकालत की थी कि अर्बनाइजेशन शब्द तो आम है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक नया टर्म दिया था, एक जिसको चिन्हित किया था उन्होंने अर्बनाइजेशन के नाम से, RURBNIZAITON। तो जो दोनों का एक प्रभावी सम्मिश्रण है, अर्बनाइजेशन और रूरल डेवलपमेंट का। उसके अलावा अगर हमको रिवर्स माइग्रेशन को, अगर हमको अर्बनाइजेशन को रोकना है तो उसके लिए एक मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वाटर की, रोड्स की, सैनिटेशन की, स्कूल्स की, अस्पतालों की। तो जब तक हम अगर इस तरह से समुचित विकास नहीं कर पाते तो सिर्फ ये उम्मीद करना कि लोग शहरों की तरफ कम भागेंगे, शायद ये उचित नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड हैं। जी, अच्छी बात कही आपने। एक और जो बात है जो आजकल युवाओं के सामने है कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के मनोरंजन जी, काफ़ी कुछ ऐसा सपोर्ट है जो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया गया है, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 90% जो युवा हैं, 90% जो युवा हैं वो शुरुआती स्टेज पे या इनिशियल स्टेज पे एंटरप्रेन्योरशिप या तो उनका फेल हो जाता है, या वो आगे परसू नहीं करते हैं, या काम नहीं करता है। इसको सुधारने की कितनी ज़रूरत है और इसको किस तरह से इस पे काम किया जा सकता है? मैं इसका उत्तर 2-3 भागों में देना चाहूँगा। अगर आप इसका एक बारीकी से विश्लेषण करें, विवेचना करें, तो आप पाएंगे जो फेल होते हैं इसके मुख्य तौर पे 4 वजह होते हैं: क्रेडिट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा कभी कभी एप्रोप्रिएट रेगुलेशन, प्रशिक्षण की भी कमी होती। इस दिशा में मुझे आपके साथ साझा करने में बहुत खुशी है, विगत 1-2 साल में भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और एक सेल्फ रिलायंट फंड 10,000 करोड़ के साथ लॉन्च किया था, जो MSMEs को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को 10,000 करोड़ से उनको इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड करता था। ये एक बहुत उचित और प्रभावित कदम है, लेकिन कई बार इस फंड से लोन भी दिया गया। इसमें स्टार्टअप्स बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए बहुत सी अलग स्कीम्स भी हैं। इसलिए इस स्कीम को मेरा मानना है 2 चीज़ों पर केंद्रित रहना चाहिए, एक तो इक्विटी सपोर्ट और दूसरा सिर्फ MSMEs के लिए, स्टार्टअप्स के लिए इस फंड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों पे अगर हम उचित ध्यान दें तो मेरा मानना है इन समस्याओं की ग्रेविटी, कि इन समस्याओं का जो रूप है वो कुछ ज़्यादा कंट्रोल में आ सकता है। अवनींद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे? जरूर, मैं ऐड करना चाहूँगा 2-3 चीज़ें इसमें। पहली बात तो यह है कि आप कभी भी जब एंटरप्रेन्योरशिप या किसी की बात करते हैं तो एक बैलेंस इकोनॉमी में बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे फिर बेचेंगे किसको सामान। तो चीज़ें यह है कि आपके जो बैलेंस हैं, जितने कैजुअल लेबरर्स हैं, रेगुलर एम्प्लॉयड हैं, जो दूसरे धंधे में हैं, फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप है, तो सभी का एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, सभी एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते, पहली बात वो है। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है जिस तरह से रेगुलर एम्प्लॉयड लोग का प्रोपोर्शन हमारे यहाँ है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है।
साथ में जो आप चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, मुझे लगता है कि जो रेगुलर सैलरीड है वो सबसे बड़ा डिमांड क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में। और अभी एक और लिमिटेशन ये है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो डिमांड एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, मांग। अगर आप कि आधी जनसंख्या कृषि में है और उनकी मांगें पूरी तरह से नहीं बढ़ रही हैं, तो कहीं न कहीं वो बहुत बड़ा लिमिटेशन है बाकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ अपने आप में ही सफल नहीं हो सकता, सिर्फ स्किल देने से ही सफल नहीं हो सकता, उसके साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ बैलेंस और मांग की अवेलेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अच्छी बात कही आपने कि डिमांड बहुत ज़रूरी है, और स्टार्टअप्स का जो विषय है, वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो विषय है, वो वाकई में बहुत प्रेरणा वाला है, युवाओं को कहीं ना कहीं एक हौसला देने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं उसके साथ उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जो हमारा कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हो रहा है वो एक दिशा दे रहा है कि किस तरह से युवाओं का एक अहम रोल हम देखते हैं इकॉनमी में। और लगातार हमारी चर्चा हो रही है मनोरंजन जी से, अवनींद्र जी से, और हम कई विषयों पर उनसे बात करें। फिलहाल ये जो विषय था वो सिर्फ युवा स्पेसिफिक एंड इकोनॉमी पर